लेकिन इमरान खान अब उस लेवरेज के अंदर या उस बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं दिख रहे जो साल के शुरू में थे। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो डायलॉग खुद करना नहीं चाह रहे और उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो तो कह रहे हैं जी कि हम अभी भी डायलॉग के हामी हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि उनकी पार्टी में और उनकी फैमिली का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आपको काफ़ी एक तजाद नज़र आता है। जब बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर कहते हैं जी हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं और हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इस वक्त जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो बुज़दिल लोग हैं। तो ज़ाहिर बात है कि जो आम आदमी है जो पीटीआई का सपोर्टर है या पीटीआई का सपोर्टर नहीं है, आम पाकिस्तानी है, वो तो यही समझेगा ना कि जो अलीमा खान बात कर रही है वही असल बात है। तो ये एक इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसका मौक़िफ़ कुछ और है। इवन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनको इमरान खान साहब की मर्ज़ी से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामज़द भी किया गया है, वो भी कह रहे हैं जी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस सिलसिले में हमारी मदद भी करें और रहनुमाई भी करें। लेकिन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करता है वो बुज़दिल है और वो इमरान खान के साथ नहीं है। तो इसका मतलब मैं तो यही ले रहा हूँ कि इमरान खान साहब ख़ुद मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करे। तो क्योंकि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये साल एक ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा था, एक उम्मीद के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका इख्तिताम उम्मीद पे नहीं है। इसकी इब्तिदा हुई कि इमरान खान को शायद अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए, फिर हमें कहा गया कि छोटी नहीं तो बड़ी ईद के ऊपर रिहाई मिल जाएगी, मगर ये सारा कुछ नहीं देखा हमने। कोई प्रोटेस्ट नहीं देखी, कोई बड़ी एहतजाजी मूवमेंट नहीं देखी, ऐसी कोई भी रैलिंग क्राई हमने नहीं देखी। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एक इन्फ्लुएंस जो है वो असर रसूख बहनों का बहुत बढ़ चुका है जमात के अंदर एज अपोज टू एनी अदर पार्टी लीडर। लेकिन दूसरी तरफ जिधर इधर कॉल ऑफ फेल में तजाद रहा, दूसरी जानिब आपने देखा कि पावर सेंटर्स जो हैं वो मजीद मुस्तहकम और मजबूत हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने जो कहा उसके ऊपर डिलीवर जरूर किया। उनकी जो रेड लाइंस थी कि रियासत के खिलाफ बयानिया या अस्करी क़यादत को टारगेट करना नाकाबिले कबूल रहेगा, उन्होंने उसके ऊपर डिलीवर किया। आज रेड फ्लैग हो चुके हैं, सिक्योरिटी रिस्क करार पा गए इमरान खान साहब। सो ये अब नए साल की देखिए, मैं थोड़ा सा अगर अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान की बहनों का असर और रसूख बढ़ गया है। मैंने ये लफ्ज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं कह रही हूं, आपने कहा कि कह रहा हूं आपने तज़ादात को हाईलाइट किया। मैं ये कह रहा हूं, मुझे जरा एक्सप्लेन कर लेने देना। मैं ये कह रहा हूं कि जो अलीमा खान साहबा का मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये समझते हैं कि वो मौक़िफ़ इमरान खान का है। ठीक है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। असर और रसूख की तो मैंने बात ही नहीं की। तो अब अगर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जिनको इमरान खान ने लगाया है, चेयरमैन गौहर खान साहब, अगर वो अडयाला के सामने खड़े होकर कहते हैं मैं मुलाकात की भीख मांग रहा हूँ, मैं मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल एक उलट बात करते हैं। अलीमा खान साहबा एक और बात करती हैं। तो मैंने आपको अपना एक ओपिनियन दिया है कि अलीमा खान साहबा की बात को इमरान खान की बात समझी जाती है। तो अब इसमें आप सारी जो चीज सूरत हाल है उसको आप समझ जाए ना कि जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जो पार्टी के बाहर है, एक्सेप्ट सलमान अकरम राजा साहब आमतौर पर वही बात कर रहे होते हैं जो इमरान खान का मौक़िफ़ होता है या उनकी बहनों का मौक़िफ़ होता है। तो बाकी जो पार्टी की क़यादत है वो अगर मुज़ाकरात की बात करती है तो ये समझा जाता है कि जी ये कमज़ोरी की बात कर रहे हैं। तो ये भी तो एक मसला है ना। ये तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, क्योंकि गौहर साहब को इमरान खान ने लगाया, किसी और ने तो नहीं लगाया ना। और फिर जो गौहर साहब हैं उनसे जब पूछा जाता है कि जी ये तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है इसको कौन इसको कंट्रोल करता है, इमरान खान साहब का जो एक्स पे जो अकाउंट है उसका कंट्रोल किसके पास है, वो भी कहते हैं मुझे नहीं पता। जो पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वकास अकरम साहब, वो भी कह देते हैं कि मुझे नहीं पता। लेकिन इमरान खान की जो गुफ्तगू होती है, आखिरी दफ़ा भी जो गुफ्तगू हुई उनकी बहन उस्मा खान साहबा के साथ, तो उस गुफ्तगू के बाद जब इमरान खान साहब का जो एक्स पे अकाउंट है उससे जो एक बयान जारी हुआ तो उससे एक दफ़ा फिर ये वाज़े हो गया
कि इमरान खान की बहनें जो बात करती हैं वही इमरान खान का मौक़िफ़ है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको समझ गई, कर मगर रहा मीर हूँ। साहब और इसका मुझे इस मतलब बात यही के है कि ऊपर, हाँ, पार्टी और फैमिली एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल। और सर, इसी दौरान क्या इनके सेम पेज पे ना होने की वजह से वो उम्मीद दम साध गई है, जिस उम्मीद के ऊपर ये साल शुरू हुआ था कि वो बाहर आएंगे या कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? क्योंकि साल खत्म इस बात पे हो रहा है, ये बहुत बड़ी कन्विक्शंस के साथ साथ देखें, जब इस साल के शुरू में तहरीक इंसाफ के बहुत से जो मुअज़्ज़ज़ रहनुमा हैं, रिस्पेक्टेबल रहनुमा हैं, ज़्यादातर वकील हैं, जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जी अब इमरान खान साहब की रिहाई करीब आ गई है, तो आपको याद होगा कि अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब की रिहाई करीब आ गई है। ये जो लोग ये दावे कर रहे हैं, तो एक साहब उनके साथ खड़े थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो ये कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब अनकरीब रहा हो जाएंगे। तो अलीमा खान साहबा ने कहा इनसे पूछें कि इनको किसने बताया कि इमरान खान रहा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो बहनें हैं या उनकी फैमिली है, उसने तो कभी भी ये बात नहीं की कि इमरान खान अनकरीब रहा हो जाएंगे। तो वो जो लोग बात कर रहे थे, वो आपको उनसे पूछना चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की जो फैमिली है या उनकी जो बहनें हैं, वो पहले दिन से वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। और ये जो ऑफ़र थी, इसका तो मुझे भी पता है, जिस तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ज़रिए ये ऑफ़र इमरान खान साहब को दी गई थी कि हम आपको बनी गला भेज देते हैं, तो मैंने उनसे ख़ुद कंफर्म किया। उन्होंने कहा हाँ ये ऑफ़र थी, लेकिन इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी थी। और इसीलिए इमरान खान जो हैं वो अपनी बहनों के साथ भी यही बात करते हैं कि मैंने कोई डील करने से इनकार कर दिया है और मैं भी बनी गाला जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है। अब वो लोग जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि इमरान खान रहा हो जाएंगे, उन्होंने गलत उम्मीद लगाई थी, क्योंकि इमरान खान खुद रहा नहीं होना चाहते। मामला साफ है। और सर, हुकूमत ने तो कोशिश की इमरान खान साहब को रिलीफ देने की, क्योंकि हुकूमत के जो इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं, हुकूमत में शामिल बहुत सी शख्सियात हैं, ये माजी में ख़ुद इसी तरह की डील्स करके जेल से बाहर आते रहे हैं। तो उनका ख्याल था कि हम भी अगर इमरान खान साहब को कोई ऑफ़र करेंगे तो वो भी मान जाएंगे। तो अब वो इमरान खान साहब नहीं मान रहे, तो देखते हैं कि अब ये 2026 में इमरान खान को ऐसी कौन सी ऑफ़र करते हैं कि इमरान खान मान जाएं। मैं तो बार बार यही बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब खुद इस वक्त जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आएंगे या बनी गाला में जाके बैठ जाएंगे तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी जेल में तो आराम से बैठे हुए हैं और सारा जो उनके इनकार का और उनकी ज़िद का बोझ है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उठाया हुआ है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत तो शायद इमरान खान साहब को रिलीफ देने के लिए तैयार है, बार बार उनको मुज़ाकरात की ऑफ़र भी दे रही है, वो खुद ही तैयार नजर नहीं आते। ठीक है। और सर, आपको आने वाले साल में कोई पुश बैक दिखाई दे रहा है? देखिए ना, ये अब एक बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ इमरान खान को रिलीफ देने से पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आ सकती है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और इस वक्त जो लोगों के मुआशी मसाइल हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि इस हुकूमत के एक बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, उनके वालिद साहब सदर पाकिस्तान हैं, अब वो भी ओपनली कह रहे हैं कि हुकूमत की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये अगर बिलावल साहब ने बात किया तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसका उनको भी एहसास है।